नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर आज हम सेविंग की बात नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि खरीदारी की बात करेंगे और आपको तैयारी कराएंगे आने वाले वीकेंड की। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। गाड़ियों के बाजार में किसने मारी न्यू एंट्री, गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो हम बताएंगे आपकी पॉकेट को सूट करती कार। कौन से बैलेंस एडवांटेज फंड का प्रदर्शन रहा है कमजोर, जानिए 3 साल के अंडर परफॉर्मर की वजह और आगे क्या हो आपकी रणनीति। चलिए साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल का व्हाट्सएप भेज सकते हैं, साथ ही अपने सवालों का वीडियो शूट करके भी उसे अपलोड कर सकते हैं इसी नंबर पर। चलिए तो आज के एपिसोड के वीकेंड एडिशन में आज हम आपको गाड़ियों के बाजार में न्यू एंट्री किसने मारी है और कौन सी गाड़ी, अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके बजट को सूट करती हुई कौन सी गाड़ी आपके लिए सही होगी, इस पर थोड़ी सी गाइडेंस देंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं एडिटर एंड लीड टाइम्स ड्राइव क्रांति संभव। क्रांति, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। वैसे आपके जितने भी शोज मैं देखती हूँ मुझे देख के बड़ी जलन होती है, क्योंकि आप एग्जॉटिक लोकेशंस पर जाते हैं और नई नई गाड़ियों में घूमते हैं और उनके फीचर्स हमें समझाते हैं। आज हमारे साथ आप गाड़ी में तो नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ लोगों को उनकी फेवरेट गाड़ी में ज़रूर बैठाएंगे अपनी रिकमेंडेशंस के जरिए। तो चलिए आपके पास कुछ पिक्स हैं हमारे लिए, तो शुरुआत करते हैं। किस गाड़ी से शुरुआत करना चाहेंगे और किस बजट सेगमेंट में शुरुआत करना चाहेंगे? थैंक यू कविता। पहली बात तो ये है कि बस फिंगर्स क्रॉस्ड नजर न लगे। आई एम जस्ट लकी कि ऐसी गाड़ियों में बैठने को मिलता है। एक गाड़ी जिसका आज हम जिक्र करेंगे उसमें कल ही में बैठा था और वो किसी 7 स्टार बल्कि किसी महंगे एयरलाइनर के फर्स्ट क्लास की सीट से कम नहीं था, जो मायबाग कल ही हमने लॉन्च होते हुए देखा है। बट उस 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ की कार के बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर सकते हैं, जिसमें से एक सेगमेंट प्रीमियम हैचबैक का होगा कविता, जहां काफी दिनों के बाद थोड़ी सी हलचल हुई है। अगर आपने देखा होगा कार मार्केट, आप तो लगातार ऑटो इंडस्ट्री को फॉलो कर ही रही हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से सेडान का मार्केट श्रिंक हुआ है। हैचबैक भले ही स्टेबल रहा है, लेकिन ज्यादातर जो बिक्री हो रही है वो छोटी एसयूवीज या एसयूवीज में हो रही है। तो ऐसे में बलिनो की एंट्री हुई है मारुति की तरफ से, वो एक बड़ी खबर थी जिसके ऊपर नजर डाल सकते हैं। सेडान में अगर हम देखें तो वहां पर स्कोडा ने एक नया दाव खेला है, नया बेट लगाया है स्लाविया के साथ। और तीसरी चीज जो खबर हम आपको शुरू में ही दे चुके हैं, मायबाग मेड इन इंडिया, मायबाग जो इतनी अल्ट्रा लग्जरी कार है उसे इंडिया में मर्सिडीज अब बना रही है, और जिसमें से महंगे वाला वर्जन का तो पूरा उसका स्टॉक भी खत्म हो गया। खैर, तो इन्हीं तीनों गाड़ियों के बारे में मैं जिक्र करना चाह रहा था। जो भी हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त अलग अलग सेगमेंट में खरीदना चाह रहे हैं गाड़ी, आई गेस ये 3 नई गाड़ियों के बारे में उन्हें हम आज दे सकते हैं जानकारी। से एक एक गाड़ी के बारे में बात करते हैं। बलेनो का जिक्र आपने किया, तो सबसे पहले बताएं क्या प्राइस रेंज है और फीचर्स किस तरह दमदार है और बढ़िया है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता, जिस तरह से हमने चेंज होते हुए देखा है बलिनो को, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखें पिछले 2 साल में मैंने देखा है पैंडेमिक के टाइम में सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और मारुति को इस वजह से कई बार झेलना पड़ता था जो बैकलैश सोशल मीडिया में, जो क्रैश टेस्ट रेटिंग को लेकर बहुत सारी कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स को पेश कर रही थी। वहां पर मारुति के पास वो रेटिंग उतनी मजबूत नहीं थी। तो इस बार बलिनो में न सिर्फ फीचर्स जो टेक वाले हैं, बल्कि सेफ्टी के फीचर्स के साथ भी कंपनी लेकर आई है। 6 एयरबैग्स भी हैं टॉप एंड में इस नई बलिनो में, और ये फुल मॉडल चेंज हुआ है। और कंपनी ने कहा है कि इसके पैनल्स में जो इसमें शीट मेटल यूज होता है उसमें ज्यादा ठोस किया गया है, सस्पेंशन में बदलाव किया गया। तो ओवरऑल ये फुल मॉडल चेंज है। तो बहुत सारी इसमें बदलाव इसमें हमने देखे हैं, लेकिन एक और उसमें बदलाव
ये किया कंपनी ने कि जिससे कि जो ऑटोमेटिक के शौकीन है, ऑटोमेटिक गाड़ियों के शौकीन है, वो भी अब उनके लिए थोड़ा अफोर्डेबल हो। तो वहां पर ऑटो गियर शिफ्ट, पहले जो सीवीटी वाला वर्जन था उसे हटाकर ऑटो गियर शिफ्ट वाला वर्जन कंपनी ने पेश किया है। अभी भी दोनों जो वर्जन है, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दोनों की फ्यूल एफिशिएंसी 22 किलोमीटर की टेस्टेड है, उससे ज्यादा 22.25 के आसपास और 23 के आसपास एजीएस की है, और 22.3 के आसपास शायद मैनुअल की है। कीमत की जहां तक बात है तो 6,35,000 से शुरू हो रही है, तो लगभग 6.25 लाख के एक शोरूम कीमत, जिसे हम शुरू में कह सकते हैं, जहां पर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली बलिनो आ रही है। जो टॉप एंड है वो लगभग 9.5 लाख रुपए के एक शोरूम कीमत के साथ आ रही है। तो आपको बताएं कि यहाँ पर 1.2 लीटर पेट्रोल वर्जन आपको मिलेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन और एजीएस ऑटोमेटिक, ये इनका विकल्प आपको मिलेगा, जो 6.5 से 9.5 लाख रुपए के बीच में ये नई वाली बलिनो लॉन्च की गई है। इंटरेस्टिंग फीचर्स काफी हैं जो इसको मदद करेंगे कंपटीशन में रहने के लिए, लड़ने के लिए। जो प्राइस है, ये जो प्राइसिंग है क्रांति, मुझे समझाएं कि कितनी कंपेटिटिव है, और दूसरा किस तरह के लोगों को इस गाड़ी की ओर रुझान दिखाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज, जो दूसरा सवाल है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कविता, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा है कि एक तरह से डिस्कशन से आउट हो गया है। हम हैचबैक की अगर बात करें, छोटी गाड़ियों की बात करें, सभी जो है एसयूवीज की बात करते हैं। जो क्वेश्चंस, क्वेरीज भी हमारे पास आती हैं वो एसयूवीज के बारे में ही सवाल होते हैं। तो ऐसे में कौन से कस्टमर इस कार की तरफ जा सकते हैं वो समझना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो कस्टमर्स ये भी मुझसे क्वेरी करते हैं कि एसयूवी के अलावा कुछ है तो बताइए, उसमें आप इस बजट में क्या ले सकते हैं। तो वहां पे मुझे लगता है जो भी कस्टमर जो एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं, एसयूवी वाले शेप से बहुत ज्यादा वो उनके फैन नहीं है एसयूवी शेप के, और जो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते फीचर्स के हिसाब से, तो फीचर के हिसाब से आप सेफ्टी की अगर बात करें, वो क्रूज कंट्रोल की बात करें, या एचयूडी डिस्प्ले या हेड अप डिस्प्ले जो बड़ी गाड़ियों में होता है, इस तरह के फीचर्स भी इसमें डाल दिए हैं। तो वो कस्टमर जो कार चाहते हैं छोटी, पार्किंग के लिए उनके पास जगह कम है, या उनके पास एक पहले से बड़ी गाड़ी है, या वो स्विफ्ट वगैरह गाड़ी से अपग्रेड करना चाहते हैं और वो हैचबैक से खुश हैं, तो ऐसे कस्टमर्स के लिए ये गाड़ी मुझे ठीक लग रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्राइसिंग आपने कही, सवाल जो था वो काफी कॉम्पिटिटिव कंपनी ने रखा है मारुति ने। उस हिसाब से हम जिस तरह से देख रहे थे, लगभग 19-20 हजार रुपए का फर्क हम अलग अलग ट्रिम लेवल, अलग अलग वेरियंट्स में देख रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हम नहीं कहेंगे, प्राइसिंग अभी काफी एग्रेसिव वाली इन्होंने रखी है। तो वो मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में जो कंपटीशन है, अल्ट्रॉज है या i20 है नई वाली, इन सब के मुकाबले में अभी भी एक सॉलिड स्टैंड इस बलिनो को मिल रहा है प्राइसिंग की बदौलत, क्योंकि जो फीचर्स कंपनी ऐड करती है आमतौर पर हम देखते हैं कि वो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसमें थोड़ा सा लिमिटेड, थोड़ा सा कंट्रोल रखा है मारुति सुजुकी ने। इंटरेस्टिंग। लेकिन एसयूवी का बाजार आपने कहा कि गर्म है, तो इसको कैसे कंपनियां भुना रही हैं और किस तरह के इनोवेशंस के साथ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं? यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ज्यादा एनालिटिकल हो जाएगा, लेकिन आप अगर देखें एक और जो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था, स्कोडा की स्लाविया, वो सेडान सेगमेंट में स्कोडा ने लॉन्च की है, और सेडान जो है उसका मार्केट कम हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जोर से जिसका हल्ला किया जा रहा है, या मार्केटिंग या जो इंफॉर्मेशन दे रही है कंपनी कम्युनिकेशन में, उस हिसाब से उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको कंपनी करेगी सबसे खास में से बात में से एक है, जहां पर एसयूवीज की सबसे बड़ी खूबी रहती है इंडियन रोड्स के ऊपर। अगर हम देखें उबड़ खाबड़ या मुश्किल रास्तों के ऊपर चलने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस काफी काम की चीज होती है, और खासकर मुंबई में तो हम देखते हैं किस तरह से वहां पर जरूरत पड़ती है ऊंची गाड़ी की। तो वो वाला जो पिच है उन्होंने पेश किया है सेडान के साथ ही। तो यहाँ आप अगर देखें सभी सेगमेंट में जो है एसयूवी की शेप वाली गाड़ियां लगातार आ रही हैं, और वही एक्साइट भी कर रही हैं न सिर्फ कस्टमर्स को बल्कि मार्केट को भी। आप बलिनो की जो हम बात कर रहे थे, वहां पर उसको टक्कर सिर्फ ऐसा नहीं कि अल्ट्रॉज या i20 से लेनी है, उसको टक्कर लेनी है टाटा पंच से जो माइक्रो एसयूवी है, उसको टक्कर लेनी है निसान मैग्नाइट से, उसको टक्कर लेनी है रेनो काइगर से जो 1 लाख 1.25 लाख कम एक शोरूम कीमत के साथ शुरू हो रही है लेकिन वो एसयूवी वाली शेप में है। तो ओवरऑल इस बॉडी शेप को लेकर दीवानगी दुनिया भर में बढ़ रही है, इंडिया में और भी बढ़ रही है, और हर सेगमेंट के कस्टमर एसयूवी के प्रेम में पड़े हुए हैं, एंड और वो बार बार एसयूवी की ही खरीद की तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप वाकई लोगों को फर्स्ट चॉइस के तहत इसको रेकमेंड करेंगे?
बलिनो की आपको सवाल करेंगे या स्लाविया? स्कोडा स्लाविया या स्लाविया इंटरेस्टिंग है यहाँ पर देखना, क्योंकि जो शुरुआती कीमत है वो काफी अग्रेसिव है। मैं वन लीटर वाले वर्जन को, वहाँ पर 1 लीटर और 1.5 लीटर वाला स्लाविया का वर्जन आया है, और वहां पे मुझे लग रहा है कि जो 1 लीटर वाला वर्जन है, जिस तरह से स्कोडा कुशाक में बहुत ज्यादा इंक्वायरी हमने देखी थी और लोगों में बस देखा था, वो हमें लग रहा है कि चूंकि वहां ऑप्शन कम है, प्लस जो कम्युनिकेशन है वो शायद काम भी कर रहा है, जो एसयूवी वाली खूबी, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी एक्स्ट्रा, और प्लस सेडान वाला आराम और फीचर, तो ये दोनों को मिला के कंपनी कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। तो उस 1 लीटर वाले वर्जन के लिए मुझे लगता है कि एक क्वेरी भी है, लोगों में उत्साह भी है। आई थिंक कस्टमर्स उसकी तरफ नजर डाल सकते हैं, एक बार अपनी पूरी फैमिली के साथ टेस्ट ड्राइव करने के लिए उसको ट्राई कर सकते हैं। एक पोटेंट प्रोडक्ट मुझे नजर आ रही है अगर आप सेडान लेने के पक्ष में। चलिए, और आखिर में वो गाड़ी जिसका आपने सबसे पहले जिक्र किया, इसको खरीदने वाले हो सकता है कम हो, लेकिन दिलचस्पी सभी में है। बिल्कुल कविता, ये ऐसा सेगमेंट है जहां पर बैठते हुए मैं भी हिचकता हूं कि कहीं निशान न पड़ जाए, सीट्स में दाग न लग जाए। 3.25 करोड़ की कार है, वो भी एक शोरूम है। अगर मैं 680 की बात करूं, और दूसरा 580 वाला जो वर्जन है मायबाग का, वो इंडिया में अब प्रोड्यूस होने वाला है। और शाही कार जिसे हम कह सकते हैं किसी भी तरीके से, आप जो सीट है वो उसको जब आप रिक्लाइनर मोड में डालते हैं, लगभग आप जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग वीडियोस देखते हैं, फ्लाइट्स में लोग फर्स्ट क्लास में पूरी तरह से लेट जाते हैं, वैसी सीट होती है। प्लस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतना लोडेड ये इस कार को बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर लग्जरी के साथ साथ इनोवेशन भी मर्सिडीज कर रही है। तो 2-3 फीचर्स का मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पर। एक तो ये है, उसमें ना लेजर सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपके मूवमेंट को गेज करते रहते हैं, यानी आपकी हाइट के हिसाब से हेडरेस्ट को खुद ही एडजस्ट कर देंगे। अगर आप कुछ सामान लेने के लिए झुके हैं तो वो जो सेंसर है वो पकड़ लेंगे और वो वहां की लाइट ऑन कर देंगे कि हाँ, शायद आप मैगजीन आप लेना चाह रहे हैं या कुछ सामान आपका है, फोन गिर गया है। आप इतनी भारी भरकम कार में, आप जब इतने करोड़ों की कार आप ले रहे हैं, तो फिर खुद तो दरवाजा बंद करेंगे नहीं, तो आपके पास एक जेस्चर कंट्रोल आता है, हाथ से आप इशारा करते हैं और वो सेंसर दरवाजा बंद कर देते हैं। ये आई नो गाड़ी में फीचर्स और भी हैं, इंजन और इसके परफॉर्मेंस के बातें और भी है, लेकिन मुझे लगा कि दर्शकों को ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही दिलचस्प लगेगा कि इस तरह के फीचर्स इस सेगमेंट में कंपनी लेके आ रही है, पहली बात। तो दूसरी बात आपको बता दूं, 680 जो वर्जन है वो डबल डिजिट में ही सही, शायद आई डोंट थिंक कि वो ट्रिपल डिजिट में हुई है बिक्री, लेकिन जो 680 का लॉट इंडिया के लिए मर्सिडीज बेंज जर्मनी ने जो भी दिया होगा, हेडक्वार्टर ने दिया होगा, सब बिक चुकी है। तो इंडिया में लोग इतने करोड़ों की कार भी खरीदने के लिए, मतलब जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन हमें पता चला कि सब बिक भी चुकी हैं। 580 के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद 3 या 4 महीने की जो का एलोकेशन था वो बिक चुका है। ऑलराइट, लेकिन अब मुझे आपसे ये पूछना है कि ओवरऑल सेक्टर में डिमांड और प्राइसिंग को लेकर फिलहाल किस तरह से तालमेल बिठाया जा रहा है, कहाँ क्या बदलाव आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे कविता, जो आज ही फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने जो जानकारी दी है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आने वाला, और प्लस हमने हाल में Hyundai और मर्सिडीज और मारुति सबसे बात की है, आने वाले वक्त में चिप शॉर्टेज जो है वो एक बड़ा मुद्दा जरूर होगा। दूसरी चीज, अवेलेबिलिटी अभी भी जो है वो बहुत नॉर्मल होने वाली नहीं लग रही। जिस तरह से हमने दिसंबर के टाइम में जब एक्सपर्ट से बात की थी, इंटरव्यूज किए थे, वहां पर एक मलेशिया में जिस तरह से जो प्लांट पूरी तरह से 100% कैपेसिटी से चल रहा था, तो एक उम्मीद बनती थी कि शायद मार्च, अप्रैल, मई, जून में शायद वो चिप शॉर्टेज कम हो, तो इस वजह से सप्लाई जो है वो वापस रेगुलर हो जाए, तो फिर डिस्काउंट्स हो सकता है कंपनीज के या जो कस्टमर्स हैं उनको शायद कुछ राहत मिले। लेकिन अभी चूंकि वेटिंग पीरियड ही इतना ज्यादा है कि मैं देख रहा हूं कि किसी भी जगह से कस्टमर्स केवल इसी बात से खुश हैं कि वो गाड़ी उनको मिल जाए। और ये हर सेगमेंट की समस्या हम देख रहे हैं, वो चाहे चिप शॉर्टेज हो या अब हाल फिलहाल में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जो हम रिएक्शन देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज देख रही हैं कि भाई इससे क्या क्या असर पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी गाड़ी का कोई कंपोनेंट, कोई हिस्सा कहीं से सोर्स हो रहा है जहां पर असर पड़ रहा है इस वॉर से, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में उसका भी असर हम इंडियन ऑटो इंडस्ट्री पे देखेंगे, नॉट डायरेक्टली, लेकिन वो हम एक वेट एंड वॉच वाली नीति सभी मैन्युफैक्चरर्स में हम पहले भी चिप शॉर्टेज की वजह से देख रहे थे, अब जो इस वॉर की वजह से और भी ज्यादा देख रहे हैं। तो और
तो इस वजह से सबसे बड़ी समस्या जो कस्टमर्स के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, वो है अवेलेबिलिटी की। आप छोटे सेगमेंट से लेके बड़े सेगमेंट, लग्जरी कार से लेके एंट्री सेगमेंट, सब जगह डिलीवरी के लिए कई महीनों का वेट कस्टमर्स को करना पड़ रहा है, और वो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में कम होने वाला नहीं लग रहा। ये तो एज लॉन्ग एज आप इंतज़ार कर सकते हैं, आपके लिए हमने यहाँ 3 रिकमेंडेशंस बलिनो, स्कोडा स्लाविया और साथ ही मर्सिडीज एस क्लास मेवैक का भी विकल्प आपको दिया है। क्रांति, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और दर्शकों को गाड़ी खरीदने के लिए आपने गाइडेंस दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड।